मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। गाजीपुर बॉर्डर पर सभी कम्युनिटी के लोग किसानों के हिमायत में जुटे हुए हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर किसानों के हक के समर्थन में, किसानों की इंसाफ के हिमायत के लिए बनते बैठे हुए हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी बैठे हुए हैं। जानते हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, हमारा संदेश यही है कि ये सरकार किसानों को और कष्ट न दे। बहुत कष्ट दे दिया। मानवता बचती है, हर आदमी का एक मान सम्मान होता है। 200 लोग शहीद हो गए, आपको शिकन चेहरे पे नहीं आई, आपने एक मानवता भरा शब्द नहीं बोला। तो ये मानवता जो तार तार हो रही है, स्वतंत्र भारत में पहली बार है कि 200 किसान शहीद हो जाएं और देश का मालिक प्रधानमंत्री एक शब्द ना बोले और अंबानी के घर बच्चा पैदा हो जाए तो बधाई देने जाता है। मतलब गुलामी की हद है। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं सिखाता कि इस तरह का व्यवहार करना आम जनमानस के साथ। मैं चाहता हूं कि लोग चेतें और लोगों किसानों का हक में वापस करें। हमारे साथ हैं भिक्षु कमलशील। जानते हैं किसानों के हक के लिए वो अपना बौद्ध मठ छोड़ करके यहाँ क्यों बैठे हैं। जी, हम लोग अहिंसा का संदेश देने वाले हैं। हमारे परमपिता, हमारे भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश दिया है। वो सबके ऊपर करुणा करने वाले हैं और हमारा भी वही संदेश है। भगवान बुद्ध का जो संदेश है हम संसार में फैला रहे हैं। हम यहाँ पर अहिंसा के संदेश के लिए आए हैं क्योंकि सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है इस कानून की वजह से कि किसान ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है कि वो मरने जीने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति जब आती है तो देश में अराजकता फैलती है। अराजकता कैसे फैलती है कि जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है तो वो कुछ अपने जीवन को बचाने के लिए, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, वो अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है। ऐसी स्थिति आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं। जी, आपने बात की अहिंसा की। अभी 26 जनवरी को किसान समर्थकों के द्वारा ही, किसान थे या नहीं थे मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा या इस विषय में नहीं कह रहा, लाल किले पे जो किया उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, ये जो हुआ ये संभव ही नहीं है कि इतनी ताकतवर सरकार हो और कोई लाल किले तक पहुंच जाए। कहावत भी है और ये वास्तविकता है कि दिल्ली के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर गवर्नमेंट चाहेगी वही दिल्ली के अंदर आ सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ बॉर्डर को किस तरह से किया गया है। जैसे चाइना बॉर्डर को भी नहीं किया गया, उस तरह सील किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पहुंच गए। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वो लोग पहले से तैयार किए हुए बैठे हुए लोग थे। इसीलिए वहाँ पूरा पुलिस प्रशासन शांत रहा, उसने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास तीनों सेनाएं हैं और बहुत सारी कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पुलिस तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी लाल किले तक पहुंच जाना ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये प्री प्लानिंग के तहत ये किया गया था कि कैसे इस तरह की घटना हो और किसानों को बदनाम किया जा सके। ये थे हमारे साथ बनते कमल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लाल किले पर प्री प्लानिंग के तहत लोग पहुंचे और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई।